डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास क्लास 4 का साइंस का ये चैप्टर है, चैप्टर 1.4 प्लांट्स, पौधे के बारे में इसमें दिया हुआ है। और इसमें जो पढ़ना है रूट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के जड़ के बारे में पढ़ना है, फ्लावर उसके फूल के बारे में पढ़ना है, और ट्रीज बिलोंग टू, और पेड़ों से क्या क्या चीज़ें जुड़ा हुआ है या फिर प्राणी जीव कैसे इससे जुड़े हुए हैं उससे संबंधित इस चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले प्लांट्स के बारे में क्या दिया हुआ है। लेट्स गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड अस, कि आइए बाहर चलते हैं और यह पता लगाते हैं हमारे आसपास में जो भी पौधे हैं उसका हम आकलन करते हैं। प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी रेस्पेक्ट लाइक शेप, साइज, कलर etc। और ये कई तरह से अलग अलग होते हैं, डिफ़र होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि शेप आकृति हो गया, साइज आकार, और रंग, वे एक आकृति के नहीं होते हैं, एक साइज के नहीं होते हैं, और एक कलर के नहीं होते हैं। ऑल प्लांट्स हैव सेम पार्ट्स। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एंड देयर फंक्शन। तो सभी पौधे में आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि सेम पार्ट होते हैं उसका, जैसे कि सभी में तना होता है, सभी में ब्रांचेस होते हैं, सभी में पत्ते होते हैं। इस तरह की चीज़ें पिछले क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन उन सभी चीज़ों का क्या काम होता है इसके बारे में हम लोग इस क्लास में जानेंगे, मतलब अलग अलग पार्ट का क्या क्या काम होता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द रूट सिस्टम एंड फ्लावर्स, देयर टाइप्स एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग उसके रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसके फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, और वे सब किस प्रकार से काम करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट इज अबव द सॉइल फॉर्म्स द शूट सिस्टम एंड द प्लांट पार्ट इनसाइड द सॉइल फॉर्म्स द रूट सिस्टम। प्लांट का जो ऊपरी भाग होता है, पौधे का ऊपरी भाग जो होता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं, शूट सिस्टम। और जो उसका ज़मीन के अंदर जो पार्ट होता है, इनसाइड मतलब ज़मीन के अंदर का जो पार्ट होता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है रूट सिस्टम। रूट ऑफ प्लांट, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड रूट। पौधे का जो पार्ट ज़मीन के नीचे होता है, अंडरग्राउंड होता है, उसे रूट कहते हैं, अर्थात जड़ कहते हैं। इट होल्ड्स द प्लांट्स इन अपराइट डायरेक्शन, और ये पौधे को खड़ा रखने में मदद करता है। द फंक्शन ऑफ ए रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जड़ का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। वी नो दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, और जैसे कि हम लोग जानते हैं पौधे को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होता है। वाटर इज़ प्रेजेंट इन सॉइल और अंडरग्राउंड। पानी मिट्टी में मौजूद होता है या उसके नीचे अंडरग्राउंड, ज़मीन और नीचे जो है वहाँ मौजूद होता है। द रूट इज़ ओनली द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ऑब्जर्व वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट मतलब जड़ जो है पौधे का वो पार्ट होता है जो ज़मीन से पानी और जल और खनिज लवण को अवशोषित करता है। वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट्स। जल पौधों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इट कैन बी सीन व्हेन प्लांट्स आर ग्रोन इन 2 डिफरेंट पॉट्स। अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं तो फिर दो पौधे को अलग अलग 2 पॉट्स में लगा लीजिए, 2 बर्तन में लगा लीजिए। इन वन पॉट गिव वाटर रेगुलरली एंड इन अनदर वन स्टॉप टू वाटर। और दोनों में से एक को आप रेगुलरली लगातार पानी दीजिए समय समय पे, और एक को मत दीजिए। आफ्टर ए फ्यू डेज इरिगेट प्लांट रिमेन अलाइव एंड ग्रो। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि जिसमें आप पानी डाल रहे थे वो बढ़ रहा है और ज़िंदा है। एंड द पॉट प्लांट विदाउट वाटर इज़ डेड। और जिसमें आप पानी नहीं दे रहे थे, जो बिना पानी का पौधा था, वो डेड हो जाता, मर जाता। इरिगेशन मीन्स सप्लाई टू वाटर एट रेगुलर इंटरवल इन फील्ड और द प्लांट। सिंचाई का मतलब होता है कि आप समय समय पे रेगुलर आप उसको पानी देते रहें। आप फील्ड का पौधा हो या ऐसे घरों में लगाते हैं जहाँ पे आप बगीचे वगैरह लगाते हैं। उसके बाद आगे दिया हुआ है काइंड्स ऑफ रूट, मतलब जड़ के प्रकार। जड़
कितने प्रकार के होते हैं। ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव सेम टाइप्स ऑफ रूट, सभी पौधों में एक ही प्रकार के जड़ नहीं होते हैं। प्लांट्स हैव वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रूट, पौधों में निम्नलिखित प्रकार के जड़ होते हैं। टेप रूट्स, फर्स्ट में जो दिया हुआ है टेप रूट्स दिया हुआ है। प्लांट्स विच हैव वन थिक मेन रूट, जिस पौधे में जिसमें एक मेन मुख्य जड़ होता है। विथ मैनी स्मॉलर ब्रांचेस रूट्स, और रूट्स हेयर आर सेड टू हैव टेप रूट्स, जिसमें बहुत सारे पतले पतले रूट निकले रहते हैं उससे, मेन रूट से, या फिर कह सकते हैं कि रूट के बाल निकले हुए होते हैं, तो उसको टेप रूट कहते हैं। टेप रूट हिंदी में इसको मूसला जड़ कहा जाता है। स्मॉल प्लांट्स लाइक रोज, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है रोज, गुलाब का पौधा हो गया, तुलसी का पौधा हो गया। बिग ट्रीज लाइक मैंगो, नीम एंड पीपल हैव टेप रूट्स, तो ये सारे पौधे में टेप रूट होता है। और बड़े पेड़ यहाँ पे बतलाए गए हैं, ट्रीज लाइक मैंगो, नीम और पीपल, इसमें भी टेप रूट होते हैं। ये बड़े बड़े जितने भी पेड़ होते हैं उसमें टेप रूट होता है। कैरोट एंड रेडिश हैव आल्सो टेप रूट, और गाजर और मूली जो हम खाते हैं वो भी टेप रूट ही है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। यहाँ पे अगले पेज पे दोनों रूट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये टेप रूट है, इसमें एक मेन जड़ है, मोटा सा मेन जड़ है, और इसमें इस तरह से नहीं है, ये सभी जो है पतले पतले जड़ होते हैं। इसको कहते हैं फाइबर्स रूट। सम हर्ब्स लैंड ग्रासेस हैव मैनी सिलेंडर रूट्स दैट स्प्रेड आउट साइडवेज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, सच प्लांट्स हैव फाइबर्स रूट। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, हर्ब मतलब छोटे पौधे होते हैं, और ज़मीन में इस तरह के घास जितने उग जाते हैं, इस तरह के पौधे जो होते हैं उसका रूट जो होता है पतला पतला होता है, बाल जैसा सारा रूट होता है, और ये चारों तरफ जो है फैले रहते हैं, वहाँ से कोई मेन जड़ नहीं होता है इसमें, और अंत तक फैले होते हैं। इस तरह के रूट को फाइबर्स रूट कहते हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ रूट, मतलब रूट की कार्य। ऑल रूट्स हैव द फ्लोइंग फंक्शन, सभी रूट का ये कार्य है। फिक्स द प्लांट इन द सॉइल, मिट्टी में प्लांट को वो मजबूती से खड़ा करके रखता है। व्हेन यू टग एट ग्रास व्हाई डज इट नॉट कम आउट इजली, जब आप किसी घास के पौधे को उखाड़ते हैं तो फिर वो आसानी से क्यों नहीं उखड़ता है। सिमिलरली व्हाई डू प्लांट्स नॉट गेट अपरूटेड व्हेन देयर इज ए स्ट्रॉन्ग विंड, इसी तरह से जैसे कि तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, उस समय पौधे उखड़ क्यों नहीं जाते हैं। द आंसर इज़ द रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सॉइल एंड प्लांट्स कैन नॉट बी अपरूटेड। तो इसका जवाब ये है कि उसका जड़ जो होता है मिट्टी में, मिट्टी को जकड़े रहता है, जिसकी वजह से ये उखड़ नहीं पाता है। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और इसका काम क्या है, पानी को अवशोषित करना, पानी, जल और खनिज लवण को अवशोषित करना इसका कार्य है। रूट्स हैव स्मॉल थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर, और जड़ जो है उसका संरचना बाल जैसा होता है, इसे रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर इजली गो इनसाइड द सॉइल पार्टिकल्स एंड ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, तो ये पतले पतले जो हिस्सा होता है, संरचना जो होता है, वो मिट्टी में जाता है और वहाँ से वाटर और मिनरल को अवशोषित करता है। हेल्प इन रिप्रोडक्शन, और प्रजनन में भी ये सहायक होता है। सम प्लांट्स रूट्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन, कुछ रूट जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में, प्रजनन में सहायक होते हैं। मीन्स हेल्प टू प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड, इसका मतलब है रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अपने जैसे और पौधे को जन्म देना या विकसित करना। दे प्रोड्यूस बर्ड्स फ्रॉम देयर रूट्स एंड न्यू प्लांट्स जर्मिनेट कंटिन्यूसली, वे रूट जो होते हैं, रूट से ही बर्ड्स निकलते हैं। बर्ड्स मतलब हो गया कली निकलते हैं, फूल से पहले जो स्थिति रहता है उसको कली कहते हैं बर्ड्स, और फिर वहीं से नए प्लांट का जर्मिनेशन होता है और लगातार होता है। जैसे कि बनाना हो गया, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब पौधे इस तरह से हैं कि उसके जड़ से ही नए पौधे निकलते रहते हैं। अब बनाना का पौधा देखे होंगे जिसमें इस तरह से होता है, तो चेरी में भी ऐसा होता है और स्ट्रॉबेरी में भी ऐसा होता है, और भी बहुत सारे पौधे ऐसे हैं। दिस टाइप्स ऑफ रूट्स आर कॉल्ड प्रोपेगेटिव रूट्स, इस तरह के पौधे को प्रोपेगेटिव रूट कहा जाता है। इस तरह के जड़ को, इस तरह के जड़ को प्रोपेगेटिव रूट्स कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम
क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाते हैं। द ब्रांचेस ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस रूट्स, और कुछ पौधों के डाली से रूट निकलते हैं। दिस रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स, और इस रूट को एरियल रूट कहा जाता है। इट हेल्प इन सपोर्ट एंड इंक्रीज इन देयर नंबर्स, और ये जो है जड़ निकलते हैं तो ये इनकी संख्या बढ़ाने में सहायक होते हैं, मदद करते हैं। जैसे कि बनियान ट्री हो गया, बरगद का जो पेड़ होता है उसकी डाली से ही जड़ निकलते हैं और फिर से वो नया पेड़, वो जड़ ज़मीन पे आ जाते हैं और फिर से वो नया पेड़ बन सकते हैं। इन सम प्लांट्स दैट ग्रो इन मर्सी एरिया, और कुछ पौधे जो दलदली जगहों में उगते हैं, वेयर द सोइल इज़ आल्सो लॉग्ड, वहाँ पे मिट्टी जो होता है वो दलदल होता है, गीला होता है। रूट्स ग्रो अबव द सॉइल टू हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ, जैसे कि मैनग्रोव। तो ये दलदली वाले पौधे जो होते हैं उसके रूट्स जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और वो उसे सांस लेने में आसानी होता है, जैसे कि मैनग्रोव का पौधा जो होता है एग्जाम्पल के रूप में। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रूट, और इस तरह के रूट ब्रीथिंग रूट कहलाते हैं, सांस लेने वाला रूट कहलाता है। रूट्स प्रोवाइड फूड टू ह्यूमन, और जड़ जो होते हैं मनुष्य को भोजन प्रदान करते हैं, मतलब कुछ जड़ जो होते हैं वो हम लोग खाते हैं। सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड मेड बाय देम इन द रूट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने रूट में भोजन जमा करते हैं, स्टोर करते हैं। दे आर रिच इन स्टार्च, एग्जाम्पल बीटरूट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, यम, टेपियोका, etc। इसमें से एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन सारे पौधों में स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट इसमें भरपूर रहता है। तो बीटरूट हो गया, तो बीटरूट जो होता है वो एक रूट है। टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, और जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है तो ये सारे रूट हैं और इसे हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। रूट्स आर ईटन बाय पीपल ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू क्रॉप फेलियर। ऐसा स्थिति जब आता है, जब भोजन का अभाव होता है, तो ऐसी स्थिति में हम इन रूट्स को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ऐसा स्थिति कब आता है? जब क्रॉप्स नहीं उग पाता, फसल नहीं उग पाता है किसी भी कारण से। ए लॉट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आर स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, जैसे कि कैरोट एंड रेडिश। कुछ ऐसे रूट्स होते हैं फूड के रूप में जिसमें वाटर और मिनरल्स जो होता है काफ़ी उसमें रहता है, स्टोर रहता है। एग्जाम्पल के रूप में हो गया गाजर और मूली। आगे पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ पे गाजर और मूली का पिक्चर देख सकते हैं, कैरोट, रेडिश। व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा? नेम वन रूट दैट यू ईट, एक जड़ का नाम बताइए जो आप खाते हैं। तो कैरोट लिख सकते हैं, रेडिश लिख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है। वाई डज ए प्लांट डाई व्हेन इट इज़ पुल्ड आउट ऑफ द सॉइल, जब आप किसी प्लांट को मिट्टी से बाहर निकाल लेते हैं तो वह क्यों मर जाता है? तो उसका जड़ मिट्टी के बाहर आ जाता है और जड़ से ही उसे वाटर और मिनरल्स मिल पाता है। जब वो बाहर आ जाता है तो उसको वाटर और मिनरल्स मिलना बंद हो जाता है, इसीलिए वो मर जाता है। फ्लावर, यहाँ आगे दिया हुआ है फूल के बारे में। फ्लावर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, फूल जो होते हैं पौधे का बहुत ही आवश्यक अंग है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स, साइज एंड शेप, और अलग अलग पौधे जो होते हैं उसमें अलग तरह के फूल पाए जाते हैं, अलग कलर होते हैं, अलग आकार होता है, अलग आकृति होता है। ऑल प्लांट्स अराउंड अस हैव फ्लावर, लगभग सभी पौधे जो हमारे आसपास में हैं उसमें फूल आते हैं। सम प्लांट्स अराउंड अस हैव फ्लावर्स इन ऑल सीजन्स बट सम प्लांट्स बियर ओनली एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि लगभग पूरा साल जो उसमें फ्लावर आते रहता है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं सीजनल होते हैं, समय समय पे ही उसमें फूल आता है। दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड सीजनल फ्लावर, तो ऐसे फूल जो होते हैं वो मौसमी फ्लावर, मौसम के अनुरूप उगने वाले फूल कहलाते हैं। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेम स्मेल, क्या सभी फ्लावर में एक ही प्रकार के सुगंध होते हैं? सम फ्लावर्स लाइक रोज, मोगरा, जास्मिन etc हैव ए प्लीजेंट स्मेल, कुछ पौधे जैसे गुलाब हो गया, मोगरा हो गया, चमेली हो गया, तो इन पौधों के जो फूल होते हैं उसमें अच्छे स्मेल होते हैं। बट सम हैव नो स्मेल, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें कोई स्मेल ही नहीं होता, उसके फूलों में स्मेल नहीं होता। एंड सम हैव बैड स्मेल, और कुछ फूलों में अच्छा स्मेल नहीं होता, ख़राब स्मेल होता है।
बड्स डिफर फ्रॉम फ्लावर्स। बड्स ये कली हो गया, तो फूल के जो कली होते हैं वो सभी पौधों में डिफर होते हैं, अलग होते हैं। एट द स्टार्टिंग स्टेज फ्लावर इज कॉल्ड एज बड। फूल का जो स्टार्टिंग स्टेज होता है उसको बड कहते हैं, कली कहते हैं। कली इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्लावर इन मेनी रेस्पेक्ट्स। कली फूल से कई प्रकार से वो अलग होता है, कर्म के अनुसार अलग होता है। बड इज़ अनडेवलप्ड स्टेज ऑफ फ्लावर। कली जो होता है वो अनडेवलप्ड अविकसित स्टेज है फूल का। इन बड ऑल पार्ट्स आर नॉट कम्प्लीटली फॉर्म्ड। कली में फूल के जैसा सभी पार्ट उसका विकसित नहीं हो पाता, इसीलिए वो अभी कली है। उसके बाद जो वो फ्लावर बन जाता है। बड इज़ इनक्लोज अंडर ए ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर कॉल्ड कैलिक्स और सेपल। तो ये जो बड होता है, कली जो होता है, वो ग्रीन स्ट्रक्चर हरे संरचना के अंदर वो बंद होता है, जिसको सेपल्स कहते हैं। इसमें फ्लावर में कई पार्ट होते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ नाम भी दिया हुआ है। सेपल्स कहते हैं या कैलिक्स कहते हैं। बड डज नॉट हेल्प इन द पोलिनेशन। तो बड जो होता है वो पोलिनेशन में भाग नहीं लेता है। पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा। ये एक प्रजनन का क्रिया है फूलों का, पोलिनेशन। तो इसका मतलब होता है कि पॉलिन जो होता है वो उसका एक पार्ट से दूसरे भाग में, मतलब पोलन से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र करता है। तो ये मेल और फीमेल पार्ट होता है, तो ट्रांसफ़र होता है पोलिनेशन का मतलब। ए फ्लावर हैविंग ऑल डिफरेंट पार्ट्स इज़ नोन एज कंप्लीट फ्लावर। सभी में अलग अलग पार्ट होता है और सभी फ्लावर में उसी तरह का पार्ट होता है, तो उसे कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण फूल कहते हैं। दिस डिफरेंट पार्ट्स आर, तो वो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर में वो यहाँ पे दिया हुआ है। सेपल्स हो गया, वो ग्रीन स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला जो होता है। दिस आर ग्रीन लीफी लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ ए बड। तो सेपल्स वही पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट होता है जो पत्ते के जैसा होता है, और वो बड को, मतलब कली को जो है अपने अंदर समेटे रहता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए। पेटल्स, उसके बाद आ गया पेटल्स। दीज आर द कलर्ड पार्ट ऑफ ए फ्लावर दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट विथ देयर कलर एंड प्लीजेंट स्मेल। पेटल्स जो है वो सबसे रंगीन पार्ट जो हो गया वो होता है फूल का, और इसी में ये इतने कलरफुल होते हैं जो कीड़ों को अपने ओर आकर्षित करता है, और इससे अच्छे सुगंध, प्लीजेंट स्मेल आते हैं। स्टेमेंस, दीज आर मेल पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है। ये आपको ज़्यादा डीपली जो है ऊंचे क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ये हो गया आपका मेल पार्ट हो गया, तो जब पूछा जाएगा उस समय आपको याद रखना है। द प्लांट मैक्स पोलन इन द पार्ट ऑफ द स्टेमेन कॉल्ड द एंथर। और ये पार्ट जो होता है वो पोलन में भाग लेता है, जिसमें एंथर होता है। उसके बाद हो गया कार्पेल, इट इज़ फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। कार्पेल जो है ये फीमेल पार्ट हो गया, कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों इसी में होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी विथ ओव्यूल्स। और इसमें कार्पेल में उसके अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं, जिसमें स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया और ओव्यूल्स हो गया। तो ये सारे पार्ट जो है आपको इतना डीपली जो है ऊंचे क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ये जो नाम दिया गया है, एक फ्लावर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया गया, छाप करके फ़ोटो दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। इस पेज में यहाँ पे दिखाया गया ये बड है जो ग्रीन स्ट्रक्चर के अंदर बंद है, और यही चीज़ जो है फूल बनता है। तो ये ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ पे फैल जाता है और इससे ये पेटल्स आपको दिखाई देता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको ये फ्लावर का कंप्लीट नाम के साथ स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे पिस्टिल हो गया, स्टिग्मा, ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल, तो ये पार्ट जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। और यहाँ पे दिखाया गया है स्टेमन, एंथर, फिलामेंट, ये पार्ट जो है आपका मेल पार्ट हो जाता है और ये फीमेल पार्ट हो जाता है। और आगे देखते हैं यहाँ पे बड और फ्लावर, यहाँ पे दो पिक्चर दिए हुए हैं। इसके आगे है काइंड्स ऑफ फ्लावर, फूलों के प्रकार। फ्लावर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन रेस्पेक्ट टू शेप, कलर, पेटल्स
अरोमा। फूल जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्रमशः अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि उसका शेप हो गया, आकार छोटा बड़ा, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। कलर्स, उसके रंग, कुछ लाल पीले हरे इस तरह से। और पेटल्स, इसका पेटल्स जो होता है और इसका अरोमा जो होता है, ये सारे डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट होते हैं। फ्लावर्स ब्लूम इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स ओनली। फूल जो होते हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म पौधे में ही उगते हैं। एंजियो क्लोज्ड स्पर्म सीड, इस तरह के पौधे एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं उसी में ही फूल लगते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। और एंजियोस्पर्म पौधे जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकोटिल्डन और डाइकोटिल्डन। ये 2 प्रकार के पौधे होते हैं। द फ्लावर्स ऑफ बोथ प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन रेस्पेक्ट टू शेप, कलर, पेटल्स, एरोमा etc। ये दोनों प्रकार के जो पौधे होते हैं इसके वजह से इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि शेप, उसका कलर, पेटल्स, एरोमा, ये सब सारा जो है एक दूसरे से भिन्न होता है। कलर, शेप, पेटल्स एंड एरोमा मेक ए फ्लावर यूनिक टू देम फ्रॉम अदर। तो ये सारी चीज़ें जो है उसे यूनिक बनाता है, अनोखा बनाता है एक दूसरे फूल से। सम फ्लावर्स हैव मल्टी लेयर्स ऑफ पेटल्स लाइक रोज, मैरीगोल्ड, जिनिया etc। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं उसके पेटल्स मल्टी लेयर मतलब कई लेयर में होते हैं। उसमें से एग्जांपल में दिया हुआ है, रोज दिया हुआ है, मैरीगोल्ड और जिनिया। सम फ्लावर्स हैव सिंगल लेयर ऑफ पेटल्स लाइक हिबिस्कस, लिली, मोगरा etc। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल लेयर होता है पेटल्स का। पेटल्स जो कलर वाला पार्ट जो होता है उसको पेटल बोलते हैं। द कलर ऑफ फ्लावर डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू रीजन लाइक सीजन, न्यूट्रिशंस etc। और पौधों का रंग जो होता है, फूलों का जो रंग होता है वो अलग होता है। इसके पीछे कारण सीजन भी बनता है मौसम की वजह से, और उसको न्यूट्रिशन किस प्रकार का मिल पाता है इसकी वजह से भी। यूजेज ऑफ फ्लावर, फूलों का उपयोग। फ्लावर आर वेरी यूजफुल टू अस, फूल हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। फ्लावर्स आर यूज्ड टू बी ए यूनिक गिफ्ट आइटम, फूल हमारे लिए एक अनोखा उपहार है। फ्लावर आर यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स बाय फीमेल इन देयर हेयर इन डेली लाइफ और ऑन सम ओकेजन। फ्लावर जो है फीमेल्स मतलब महिलाओं के लिए एक ऑर्नामेंट, एक गहने के रूप में यूज होता है। जैसे कि उन लोग अपने बालों में लगाती है, रोज़ाना लगाती है या फिर किसी ओकेजन में कोई अवसर पे लगाती है। फ्लावर आर आल्सो यूज्ड इन टेम्पल, पौधे टेम्पल मंदिरों में उपयोग होते हैं पूजा के रूप में या चर्चों में भगवान के सामने चढ़ाया जाता है। फ्लावर्स आर यूज्ड टू डेकोरेट हाउस, स्टेज, टेम्पल ऑन डिफरेंट ओकेजन। और फूल सजाने के काम आता है घरों में, स्टेज हो गया वहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है, टेम्पल मंदिरों में या फिर विशेष अवसर में इसे सजाया जाता है। फ्लावर्स विथ प्लीजेंट स्मेल लाइक रोज, जैस्मिन, मोगरा आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम। फूल जैसे कि गुलाब, चमेली, मोगरा, इससे सुगंधित स्मेल आता है, प्लीजेंट अच्छा स्मेल आता है, तो इससे परफ्यूम बनाया जाता है। सम फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक ऑयल बिकॉज ऑफ देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। और कुछ फूलों में मेडिसिनल गुण होते हैं, दवाई वाले गुण होते हैं, इसीलिए उसका तेल भी बनाया जाता है। सम फ्लावर्स आर ईटेन, कॉलीफ्लावर्स एंड ब्रोकली आर ईटेन एज वेजिटेबल्स। और कुछ फूल खाया भी जाता है, हम लोग खाते हैं, जिसमें से कॉलीफ्लावर फूलगोभी हो गया और ब्रोकली जो फूलगोभी के जैसा ही होता है लेकिन वो कम्प्लीटली ग्रीन कलर का होता है। इसे हम सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, खाते हैं। सम फ्लावर्स पेटल्स आर यूज्ड टू ऐड फ्लेवर इन सलाद एंड सूप। और कुछ फूलों के पेटल्स जो कलर वाले पार्ट होते हैं उसको हम सलाद में स्वाद के लिए या फिर सूप में स्वाद के लिए उसको उपयोग करते हैं। सम फ्लावर सीड्स लाइक सनफ्लावर आर यूज्ड टू मेक एडिबल ऑयल। और कुछ फूलों के सीड, दाने जो होते हैं उसको हम उपयोग करते हैं, जैसे कि सूर्यमुखी का दाना जो होता है उसको हम एडिबल ऑयल, खाने वाले तेल के रूप में उपयोग करते हैं। इसका सनफ्लावर का ऑयल आता है। हनी इज़ मेड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। और
हनी शहद जो होता है वो फूलों के रस से ही बना हुआ होता है। ड्राइड रोज पेटल्स आर यूज टू मेक गुलकंद दैट इज इटेन इन पान। और गुलाब का जो पंखुड़ियाँ होती है तो उसको सूखने के बाद उसको उपयोग किया जाता है गुलकंद के रूप में, और इसको पान में खाया जाता है, बीटल लीफ पान जिसको बोला जाता है। मखाना, आगे क्या है, मखाना इज़ ए वाटर ग्रोन फ्रूट। मखाना जो होता है वो पानी में उगने वाला फ्रूट है। प्रोड्यूस थ्रू ए फ्लावरी वाटर प्लांट कॉल्ड इटसेल्फ मखाना। तो ये पानी में उगने वाला पौधा है, फूल है, इसी से मखाना जो है उत्पन्न होता है। इट हैज़ थॉर्नी लिप्स एंड थॉर्नी स्टेम। और इसका तना जो होता है वो कंटीला होता है, और लिप्स, इसके पत्तियां जो होती हैं वो भी कंटीले होते हैं। फ्लावर मोटिफाई अस। फूल हमें प्रेरित करते हैं। फ्लावर मोटिफाइज आर वाइडली यूज बाय फैब्रिक डिजाइनर्स ऑन क्लॉथ। फ्लावर इस प्रकार से हमें प्रेरित करते हैं। इसका चित्र जो होता है वो हम कपड़ों में, या कपड़े के जो डिजाइनर होते हैं वे कपड़ों में उपयोग करते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन पॉट्स, क्रॉकरी एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल। और इसका फ्लावर का पिक्चर जो होता है वो या तो पॉट्स में, बर्तनों में, घड़ों में, क्रॉकरी या हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, हिस्ट्रिकल मतलब ऐतिहासिक स्मारक जो होते हैं उसमें भी बने हुए होते हैं फूल, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल में भी फूल का पिक्चर बना हुआ है। फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज टू मैक फ्लोरा पैटर्न कॉल्ड रंगोली ऑन द फ्लोर। और फ्लावर के पैटर्न बनाए जाते हैं, फूलों के पैटर्न, फ्लोरा पैटर्न, जिसको रंगोली कहते हैं। ऑन द फ्लोर, फ्लोर मतलब हो गया कि ज़मीन, सतह पे बनाए जाते हैं। फ्लावर्स आर ऑल्सो यूज टू मैक फ्लोरल पैटर्न ऑन स्वेटर एंड ऑन पाम विथ मेहंदी। फूलों का जो पैटर्न होता है उसका पिक्चर स्वेटर या और अन्य कपड़ों में भी बना हुआ होता है। इसके अलावा हम हथेली पे यूज करते हैं मेहंदी के रूप में, कई लोग फूल का पैटर्न बनाते हैं। फ्लावर इज़ ए सोर्स ऑफ इनकम। फूल जो होते हैं वो इनकम के सोर्स भी हैं। सम पीपल सेल फ्लावर्स इन आवर एरिया। हमारे क्षेत्र में कुछ लोग फूल भी बेचते हैं। दे आर कॉल्ड फ्लोरिस्ट, और उसे फूल वाला कहा जाता है। फ्लावर इज़ ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ फ्लोरिस्ट। तो फूल वाले का ये इनकम का स्रोत होता है। दे आर एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स। वे फूलों को सजाने में एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं। दे बाय फ्लावर्स फ्रॉम द फ्लावर मार्केट और ग्रो इन फील्ड और कलेक्ट फ्रॉम अदर प्लेसेस लाइक हाउसेस, गार्डन etc। वे लोग फूलों को या तो बाज़ार से खरीदते हैं या खेतों में उगाते हैं, या फिर दूसरे जगहों से जैसे कि घर से या गार्डन, बगीचे से इकट्ठा करते हैं। फ्लावर आर यूज्ड ऑन लार्ज स्केल इन आवर डेली लाइफ। फूल का हमारे जीवन में बहुत मात्रा में ये उपयोगी है। पीपल बाय फ्लावर्स फ्रॉम फ्लोरिस्ट। लोग फूल वाले से खरीदते हैं। सो फ्लावर इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। इसीलिए फूल उनके लिए इनकम का, आय का जरिया है। ट्रीज बिलोंग टू। पेड़ जुड़े हुए हैं। यू सी प्लांट ऑल अराउंड ऑन द रोड्स, इन पार्क, इन गार्डन, इन सम हाउसेज, इन फील्ड्स etc। आपने पौधे देखे होंगे, रोड पर देखे होंगे, पार्क में, बगीचे में, घरों में और खेत में, फील्ड में, मैदान में देखे होंगे। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न हु लुक्स आफ्टर ट्रीज। और इस पार्ट में हम जानेंगे कि इन पौधों का कौन ख्याल रखता है। द प्लांट्स इन पार्क्स आर लुक्ड आफ्टर बाय ए गार्डनर हु इज़ एन एम्प्लॉय। आप जो पार्क में पौधे देखते हैं वो माली के द्वारा देखभाल किया जाता है, जो एक कर्मचारी होता है। द प्लांट्स इन योर हाउस एंड स्कूल आर केयर्ड फॉर बाय यू और ए गार्डनर। जो घरों में पौधे होते हैं या स्कूल में पौधे होते हैं, या तो खुद आप उसका देखभाल खुद करते हैं या फिर माली करता है। फार्मर्स लुक आफ्टर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ऑन फार्म्स एंड फील्ड। किसान फसलों की देखभाल करते हैं जो खेत में उगे हुए होते हैं।
द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांटिंग सैपलिंग एंड बुशेज अलोंग द रोड्स। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये जिम्मेदारी होता है कि रोड के बगल बगल में पौधे लगाए जाएं। दिस प्लांट्स आर नंबर्ड एंड कैनॉट बी कट बाय एनीवन। ये पौधे जो होते हैं सीरियल नंबर से होते हैं, कर्म के रूप में होते हैं और इन्हें कोई भी काट नहीं सकता। सम प्लांट्स आर ग्रोन ऑन फार्म्स एंड फील्ड्स बाय फार्मर्स सच एज गुआवा, मैंगो, कैबेज etc। और कुछ पौधे जो खेत में उगाए जाते हैं किसानों के द्वारा, जैसे कि अमरूद, आम, कैबेज पत्ता गोभी का पौधा, ये किसानों के द्वारा उगाए जाते हैं। दीज आर ईटन बाय ह्यूमन बींग्स। और ये पौधे में जो फल आते हैं मनुष्य उसे खाते हैं। बट सम प्लांट्स ग्रो वाइल्ड लाइक बनियान ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री etc। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जंगली होते हैं और जंगलों में अपने आप उगाते हैं, जिसमें से बनियान ट्री बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया और बहुत सारे ऐसे पौधे बहुत सारे होते हैं। देयर फ्रूट्स आर ईटन बाय बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इस तरह के पौधे जो होते हैं उसके फल को मनुष्य नहीं खाते हैं, वो पक्षी खाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े खाते हैं। प्लांट्स विच हु इन फॉरेस्ट देयर फ्रूट आर ईटन बाय फॉरेस्ट एनिमल, बर्ड्स एंड ट्राइबल्स। जो पौधे जंगलों में उगते हैं उसके फल को जंगली जानवर खाते हैं, पक्षी खाते हैं या फिर ट्राइबल्स आदिवासी लोग खाते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्राइबल्स और आदिवासी। जो लोग जंगलों में रहते हैं उसे ट्राइबल्स, इसका मतलब भी जनजाति होता है ट्राइबल्स, और आदिवासी वही होता है तो उसे आदिवासी कहते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर आवर फ्रेंड। जानवर और पौधे हमारे मित्र हैं। वी बेनिफिट फ्रॉम देम इन सेवरल वेज। इनसे हमें कई तरह से लाभ मिलता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए फूड चेन। जानवर और पौधे फूड चेन के एक महत्वपूर्ण भाग हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बिकमिंग इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। हमें इसे लुप्त होने से बचाना चाहिए, अन्यथा ये लुप्त होते जा रहे हैं और लुप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। इसमें कीवर्ड्स दिया हुआ है और आगे देखते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सरसाइज दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद 2 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे भरने के लिए कहा गया है फार्मर लुक आफ्टर दैट आर ग्रोन ऑन फार्म्स एंड फील्ड। यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है, आपको मैं स्क्रीन पर लिख कर दे दूँगा। यहाँ पे दिया हुआ है कॉलीफ्लावर एंड ये ब्रोकली फ्लावर आर ईटन एज वेजिटेबल। फ्लोरिस्ट आर experts in the art of arranging flowers. Sepals are the green leaf like structure in flower। और यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, जिसमें से टेप रूट इज प्रेजेंट इन ग्रास, तो फॉल्स है ये। बीट रूट इज ए टाइप ऑफ रूट, तो बीट रूट तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स किया हुआ है, ये ट्रू हो जाएगा। पेटल्स कवर्ड द फ्लावर व्हेन इट इज़ बर्ड, ये भी सही होगा। पेटल्स नहीं ये गलत है। पेटल्स जो होता है कलरफुल पार्ट होता है, सेपल जो होता है उसको बर्ड को बंद किए हुए रहता है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है। उसके बाद चेरी एंड स्ट्रॉबेरी प्लांट्स प्रोड्यूस एरियल रूट, ये भी फॉल्स है। समवन कट्स द ट्रीज दैट आर प्लांटेड ऑन हाईवे और रोड, कोई भी काट सकता है, तो ये भी फॉल्स है। यहाँ पे नाम पूछा गया है 4 नंबर में। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट सूट रूट, अंडरग्राउंड रूट हो जाएगा। सप्लाई ऑफ वाटर इन फील्ड, इरिगेशन हो जाएगा। द प्रिमिटिव स्टेज ऑफ ए फ्लावर, प्रिमिटिव स्टेज ऑफ ए फ्लावर बर्ड हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ पोलीग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पोलिनेशन। कलर्ड पार्ट ऑफ ए फ्लावर दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, सेपल्स नहीं पेटल्स होता है। कलरफुल पार्ट जो होता है पेटल्स होता है, तो यहाँ पे पेटल्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैच करना है इसको। सेपल जो होता है वो ग्रीन पार्ट होता है, तो यहाँ पे ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, ए का 2 नंबर में चला जाएगा। स्टेमन ये हो गया मेल पार्ट हो गया, मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। कार्पेल जो है वो फीमेल पार्ट हो गया यहाँ पे 5 नंबर में। और मोनोकोटिल्डन जो हो गया वो यहाँ पे चला जाएगा 1 कोटिल्डन,
ये 3 नंबर में आ जाएगा। मोनो जो होता है वो 1 होता है, सिंगल, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर में चला जाएगा। और डाइकोटिल्डन जो होता है वो 2 कोटिल्डन होता है इसमें, तो ई का 1 में चला जाएगा। कंप्लीट हो गया। और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, ड्रॉ द फिगर ऑफ ए कंप्लीट फ्लावर। बाकी क्वेश्चन लिखने वाले हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर आपको ड्रॉ करना है। तो इसी में एक पिक्चर फूल का छपा हुआ है, इसके आंसर में आपको इस फ्लावर को छाप देना है और इसमें जितने नाम लिखे हुए हैं लिख देना है। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आपको बुक से देखकर छाप देना है। चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।